हरी ओम। आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है कोरल ड्रॉ में एक 3D लोगो डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले क्या है एक पॉलीगॉन टूल लेता हूँ, इसको क्या है कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे ड्रैग किया मैंने। अभी ये क्या है 5 साइड्स है तो इसको अभी मैं 3 साइड्स कर लेता हूँ और इसका जो एंगल है इसको 0 किया मैंने। अभी देखो इसमें विथ साइज में आपको बताने जा रहा हूँ। अभी देखो इसका जो विड्थ है, अभी देखो ये क्या है लॉक रेशो है, इसको एक्टिव रखता हूँ। एक्टिव रखते हुए अभी इधर क्या है विड्थ क्या है 50 mm रखता हूँ, तो रेशो के हिसाब से हाइट भी चेंज हो जाता है। तो देखो भी ऐसा आ गया। अभी क्या है फ्री हैंड टूल लेता हूँ, ये क्या है फ्री हैंड टूल है, इसको क्या है कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे लेता हूँ, क्लिक किया मैंने तो स्ट्रेट लाइन आ गया। अभी इसका जो विड्थ है इसको एक 100 mm देता हूँ। 100 mm देने के बाद अभी क्या है पिक टूल लेता हूँ, लेके इस नोड पे आता हूँ। इधर इस नोड को होल्ड करके आपको ड्रैग करना है। जैसे इस कॉर्नर पे आप आते हो स्नैप होता है, स्नैप होने के बाद क्लिक को छोड़ देना है। अभी ये स्नैप क्यों हो रहा है, व्यू के अंदर हमने क्या रखा है इधर है स्नैप टू ऑब्जेक्ट को इधर क्या है एक्टिव रखा है, इसको कभी भी आपको एक्टिव रखना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ इस लाइन को और एक बार क्लिक करता हूँ तो पोइंट पॉइंट आता है। अभी इस पॉइंट को क्या है इधर ट्रायंगल के सेंटर में लाता हूँ, तो देखो भी ऐसे स्नैप हो गया। स्नैप होने के बाद अभी इसको क्या है कंट्रोल को होल्ड करते हुए इस तरफ लेता हूँ। जैसे इस पॉइंट पे आता है माउस क्या है राइट क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक करने से क्या हो गया और एक कॉपी बन गया। अभी मैं क्या करता हूँ इस ट्रायंगल को लेता हूँ, लेके इधर क्या है और एक कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद इसको क्या है कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे नीचे लेता हूँ तो फ्लिप होता है। अभी माउस राइट क्लिक करता हूँ तो और एक कॉपी बन गया। अभी इन दोनों को सिलेक्ट करो आप। सिलेक्ट करके आपको क्या करना है वेल्ड करना है। वेल्ड करने से देखो ये क्या है ऐसे सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। अभी इस कॉर्नर पे आता हूँ, इधर क्या है नोड करके है, इधर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके जैसे इधर स्नैप होता है तभी क्या है क्लिक को छोड़ देता हूँ मैं। अभी आपको क्या करना है इस लाइन को सिलेक्ट करके और एक इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। अभी इसका जो विड्थ है 100 है तो अभी इसको 150 करता हूँ। इसी लाइन को और एक आप कॉपी कर लो। कॉपी करके इसको आपको क्या करना है 200 mm करना है। इसको क्या है 200 mm करता हूँ। अभी इस लाइन को सिलेक्ट करके इस नोड को होल्ड करके इधर ड्रैग करता हूँ और इस पॉइंट पे इधर जैसे ही इस पॉइंट पे ये स्नैप होता है तभी क्लिक को छोड़ देता हूँ। देखो भी ऐसा आ गया। उसी तरह क्या है इस लाइन को लेता हूँ, इधर से क्या है इधर ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके जैसे इधर स्नैप होता है तभी आपको क्लिक छोड़ देना है। तो देखो भी ऐसा आ गया। अभी इसको क्या है स्मार्ट फिल लेता हूँ, यानी इसके अंदर मुझे क्या है कलर को फिल करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इधर स्मार्ट फिल में आता हूँ। ये क्या है इंटरेक्टिव फिल टूल के अंदर क्या है इधर स्मार्ट फिल टूल है, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इधर क्या है फिल ऑप्शंस है, इसमें क्या है स्पेसिफाई करके है, तो कौन सा भी शेड आप ले लो, लेके इधर क्लिक करो तो देखो भी ऐसे ये फिल हुआ है। फिल यानी ये सेपरेट ऑब्जेक्ट बनता है ऐसे। अभी इसको अंडू किया मैंने। अभी इन तीनों को आपको क्या करना है सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी बोलता हूँ तो देखो भी ये क्या है ऐसे ग्रुप हुआ है। अंडू किया मैंने और एक बार इसको आप क्लिक करो तो पॉइंट आता है। अभी क्या है इस ट्रायंगल के सेंटर में लाता हूँ इसको, तो देखो भी जैसे ही इधर सेंटर में आता है तो स्नैप होता है। स्नैप होने के बाद ही आपको क्लिक को छोड़ना है। अभी इसको क्या है कंट्रोल को होल्ड करते हुए इसे रोटेट करता हूँ। 120 डिग्री आपको रोटेट करना है। माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ दो आप, तो ऐसे और एक कॉपी बन गया। अभी इसको क्या है कंट्रोल आर करता हूँ तो देखो भी ऐसे और एक रिपीट हो गया। तो देखो भी ये आपको समझ में आ रहा है। अभी इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके आपको क्या करना है ऑब्जेक्ट में आना है। अभी देखो ग्रुप करके है, इधर क्या है अनग्रुप ऑल बोलता हूँ, यानी ये सब सेपरेट हो गया। अभी फिर से अभी इसको क्या है अंडू करता हूँ मैं। तो अभी मुझे क्या करना है इधर थोड़ा शैडो क्रिएट करना है, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके इधर क्या है इंटरेक्टिव फिल टूल में आता हूँ। आके इसको क्या है कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे क्लिक करके यहाँ से यहाँ तक ड्रैग किया मैंने। अभी इस पॉइंट को क्या है ऐसे ब्लैक कलर देता हूँ। अभी देखो ऐसा है। अभी इसको आप एंगल भी दे सकते हैं आप इधर। अभी देखो इस पॉइंट को ऐसे लेके ऐसे एंगल देता हूँ तो देखो भी ऐसे एंगल बनता है। ये आपको समझ में आ रहा है। अभी इसको और थोड़ा छोटा किया मैंने। चाहे तो आप इसको और थोड़ा डिस्टेंस ऐसे ले सकते हैं, डार्क और लाइट ऐसे बनता है। ये आपको समझ में आ रहा है। अभी इसी तरह क्या है इस पोर्शन पे भी मुझे देना है, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इधर फिर से इंटरेक्टिव फिल टूल लेता हूँ। लेके इधर क्या है क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग करो। देखो भी ऐसा आ गया। अभी इसको क्या है थोड़ा ऐसे एंगल देता हूँ तो ऐसे ठीक से आ जाता है। ये समझ में आ रहा है आपको। अभी इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए अभी मैं क्या करता हूँ इसको ब्लैक देता हूँ। अभी इसका थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ मैं, तो देखो अभी थोड़ा ग्रे जैसा लगता है, थोड़ा लाइट में आ गया। अभी ये समझ में आ रहा है आपको। अभी इसको भी क्या है थोड़ा डिस्टेंस ऐसे
अंदर की तरफ ले आया मैंने। अभी देखो ये जो टॉप में पोर्शन है इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके अभी क्या है येलो में थोड़ी देर तक होल्ड किया मैंने। होल्ड करके अभी इस शेड को देता हूँ मैं। अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, इधर बॉटम में आता हूँ। ये बॉटम में तीनों पोर्शन सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करके इसको क्या है ब्लैक देता हूँ। अभी ये जो साइड में है इसको और इसको सिलेक्ट करता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करके क्या है फिर से येलो में थोड़ी देर तक होल्ड करता हूँ। होल्ड करके थोड़ा क्या है डार्क शेड देता हूँ। इधर से यहाँ तक आया मैं। सो ये शेड दिया मैंने। देखो भी ये आपको समझ में आ रहा है। अभी सेम शेड मुझे इधर भी देना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर इंटरेक्टिव फिल टूल में आता हूँ। इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके ये जो टॉप में जो लाइट कलर है वो शेड आपको देना है। येलो में थोड़ी देर तक होल्ड करो आप। होल्ड करके इस शेड को देता हूँ। अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं। सिलेक्ट करके इस पॉइंट को सिलेक्ट करो आप। सिलेक्ट करके फिर से इधर येलो में होल्ड करता हूँ। होल्ड करके क्या है थोड़ा डार्क शेड दिया मैंने। तो देखो भी ऐसा आ गया। अभी इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके क्या है आउटलाइन राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन कलर बोलता हूँ। तो आउटलाइन देखो भी ऐसे रिमूव हो गया है। ये आपको समझ में आ रहा है। अभी देखो इसके ऊपर मुझे कुछ पैटर्न जैसा क्रिएट करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इन सब पोर्शन को शिफ्ट को होल्ड करते हुए ऐसे सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट को होल्ड करते हुए ऐसे सिलेक्ट करना है। ब्लैक को एक सिलेक्ट नहीं किया है मैंने। अभी इसको ऐसे साइड में लेता हूँ। तो देखो अभी ब्लैक इधर ही है। अभी इन सबको क्या है, अगर समझो आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो आप क्या है इधर इफेक्ट में आना है। इफेक्ट में आके आपको क्या है कस्टम में आना है। इधर बम्प मैप करके है, इसमें आता हूँ। इसमें आने के बाद देखो भी ऐसा आ गया। तो इसमें आपको क्या करना है, इधर समझो ये साइज वगैरह कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसमें जो टाइल का जो साइज है इसको समझो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी 500 है तो इसको एक 700 किया मैंने। अभी इधर भी क्लिक करता हूँ मैं। तो देखो अभी ये 700 बन गया। अभी ये आपको समझ में आ रहा है। अभी इसको ओके बोल देता हूँ। अगर समझो आपके पास पुराना वर्जन है तो आपको क्या करना है, इसको अंडू करता हूँ मैं। अंडू करने के बाद इसको क्या है पहले आप क्या करो, इधर है बिटमैप कर लो। कन्वर्ट टू बिटमैप करना है आपको। बिटमैप बोलने से क्या होता है ये इमेज बन जाता है। तो अभी देखो रेजोल्यूशन 300 है और इसका जो कलर मोड है CMYK है और इधर एंटी लैश भी एक्टिव है। इतना रखते हुए अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ओके बोल देता हूँ। यानी ये क्या है अभी बिटमैप हो गया अभी। सो अभी इस बिटमैप को क्या है डबल क्लिक करने से क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट को क्या है फोटो पेंट को लेके जाता है ये। सो देखो भी ये क्या है फोटो पेंट आ गया है। अभी इसको मैक्सिमाइज करता हूँ। अभी इसको थोड़ा आप F3 प्रेस करो तो जूम आउट होता है। सो देखो भी ऐसा आया है। तो अभी मुझे क्या करना है, इसके लिए एक इफेक्ट देना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर इफेक्ट में आता हूँ। इफेक्ट में आके आपको क्या करना है, इधर कस्टम में आना है। कस्टम में क्या है इधर बम्प मैप करके है, इधर आता हूँ। सो अभी देखो इसमें क्या है टाइल साइज थोड़ा छोटा है तो इसको बड़ा कर लेता हूँ। समझो भी एक 500 किया मैंने। तो आपको ये प्रीव्यू दिखा रहा है। तो इसमें क्या है आप इधर सरफेस क्या है इधर हाईलाइट कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। सो इसमें क्या है देखो भी इसे कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। थोड़ा इसका क्या है इधर स्केल फैक्टर क्या है थोड़ा मीडियम रखता हूँ। सो इतना रखने के बाद अभी इसको क्या है ओके बोल देता हूँ। तो देखो भी ऐसा आ गया। अभी इसको क्या है फोटो पेंट को क्लोज कर देता हूँ। अभी इस फोटो पेंट को क्लोज करने के बाद देखो अभी ये पूछ रहा है आपको सेव चेंजेस टू बिटमैप करके, यानी कोरल ड्रॉ में भी ये क्या होता है सेव होता है। इसको यस बोल देता हूँ। तो देखो भी सेम इफेक्ट क्या है इधर कोरल ड्रॉ में आ गया। अभी ये आपको समझ में आ रहा है। अभी देखो इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके क्या है Ctrl+G बोलता हूँ। तो ये ग्रुप हुआ है अभी। सो ग्रुप करने के बाद अभी इसको और थोड़ा शाइनिंग क्रिएट करने के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर फ्री हैंड टूल लेता हूँ। लेके अभी क्या है इधर इस नोड पे आता हूँ। नोड पे आके इधर एज तक ऐसे लेता हूँ। क्लिक किया मैंने, एक लाइन बन गया अभी। इसी तरह क्या है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता हूँ। इधर एक लाइन आ गया अभी इधर आता हूँ। सो देखो भी इतना लाइन क्रिएट करने के बाद अभी ये सिलेक्टेड है। शिफ्ट के साथ इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। इन तीनों लाइन को क्या है सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके जो लाइन का थिकनेस है इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। समझो भी इसको क्या है एक 8 पॉइंट कर लेता हूँ। सो इतना करने के बाद अभी इसको क्या है वाइट कर लेता हूँ मैं। इधर वाइट में राइट क्लिक करो आप, सेट आउटलाइन कलर बोलो तो वाइट हो गया। अगर आप चाहे तो इसको क्या है येलो भी दे सकते हैं। येलो में आके माउस राइट क्लिक करता हूँ, सेट आउटलाइन कलर बोलता हूँ तो येलो आ गया अभी अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो आपको क्या है डायरेक्ट क्या है इफेक्ट में आके आप ब्लर कर सकते हैं। अभी ब्लर में आता हूँ, गेजन ब्लर में आ गया मैं। तो देखो भी ऐसे ब्लर बन गया है। इसमें कम ज़्यादा आप करके इसका यूज़ कर सकते हैं। सो अभी के लिए क्या है इसको थोड़ा कम रखता हूँ मैं। सो देखो भी इसे ये शाइनिंग जैसा दिखता है। अभी इसको ओके बोल दिया मैंने। तो देखो भी ये आपको समझ में आ गया।
अभी देखो इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके कंट्रोल जी बोलता हूँ तो देखो भी ये ग्रुप हुआ है। अभी इसका रिफ्लेक्शन क्रिएट करना है मुझे, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो टॉप में पॉइंट है इसको कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे नीचे लेता हूँ, लेके माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया मैंने। सो इतना करने के बाद अभी इसको क्या है, कंट्रोल को होल्ड करते हुए थोड़ा ऐसे नीचे लेता हूँ, इसमें थोड़ा गैप आ गया अभी। सो अभी क्या है, इसको ट्रांसपेरेंट करना है मुझे, तो ट्रांसपेरेंसी टूल लेता हूँ, कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे ड्रैग करो आप, तो देखो भी ये क्या है, इधर ट्रांसपेरेंट बन जाता है। तो देखो भी ऐसा आ गया। इसको क्या है और थोड़ा ऐसे ऊपर लेता हूँ, यानी आपको क्या है रिफ्लेक्शन जैसा दिखता है। अभी इसका डिस्टेंस भी क्या है, ऐसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं, थोड़ा लाइट बन जाएगा ये। तो देखो भी ये क्या है, जैसे ग्लास के ऊपर है वैसा लग रहा है आपको। देखो भी ये आपको समझ में आ गया। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।